जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी ऑटो रिक्शा वाले होते हैं जो कि कुछ बदतमीज़ी करते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, लड़का छेड़ रहा है या कुछ कर रहा है तो ना पब्लिक सपोर्ट करेगी, ना वहाँ जो लोग खड़े हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई ऐप करेगी। तो मैं खुद इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मैं खुद उस चीज़ को तभी हैंडल कर सकूँ। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस हर लड़की के लिए ज़रूरी है। तो जब तक फैमिली बैकग्राउंड हमारा अच्छा नहीं होगा और वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अगर है जो भी एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, मुझे लगता है कि उन्हें घर में जाके अपनी मदर के साथ एटलीस्ट डिस्कस करना चाहिए ताकि उनको आगे जाके कोई इशू ना हो। क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है, तो इस तरह की बातें अगर कोई लड़की करती है अपने पेरेंट्स से या अपनी सिस्टर्स से या किसी से भी, तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाता है और लोग उसको डिग्रेड करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं कि तुम इस तरह की बातें मत करो, ये गलत लड़कियां करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। आज जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपुल के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जिसकी मुख्य अतिथि साउथ ईस्ट दिल्ली के ईशा पांडे डीसीपी साहिबा थी और उसका टॉपिक था महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण, जिसको लेकर बहुत दिनों से ये विवाद चलता है। महिला विमर्श भी चला, लिटरेचर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें महिला विमर्श भी एक चला है कि महिलाओं के साथ जो शोषण होता है उनके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा, आखिर उनकी आवाज़ कब बुलंद की जाएगी। क्योंकि हर रोज़ आप देखते होंगे कि सड़कों पे कहीं ना कहीं महिला प्रताड़ित की जाती है। इस प्रोग्राम में जिसमें मैं मौजूद हूँ, यहाँ से भी एक लड़की ने सवाल उठाया था कि जब वो स्कूल से लौटती है तो कुछ लड़के होते हैं जो सड़क पे कमेंट करते हैं, यानी अभी भी वो चीज़ें हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं। लेकिन लड़कियां कहाँ एग्जिस्ट करती है इस समाज में। जैसे कहा जाता है कि मेल डोमिनेटेड, अभी भी यहाँ से भी एक आवाज़ उठी थी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में गर्ल्स अपने आप को कहाँ देखती है इन फ्यूचर में, यानी उनका भविष्य कैसा होगा, वो क्या सोचती हैं इस दुनिया के बारे में, अपने बारे में, वो सब जानने के लिए हम यहाँ, हमारे साथ बहुत संख्या में लड़कियाँ मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम का नाम भी था महिला सुरक्षा और इम्पावरमेंट, यानी सिक्योरिटी और इम्पावरमेंट। तो कितना ये सुरक्षित है, कितना इनको इम्पावर किया गया है, ये तमाम चीज़ें ये खुद अपने से बताएंगी। शुरुआत करूँगा आपसे ही। आपने डॉक्टर कहा था कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो जैसे गर्ल्स फील्ड में आप काम करती होंगी, तो कौन सा ऐसा फील्ड है जिस पे आप ज़्यादातर फोकस करती हैं? मेनली एक्चुअली मैं डॉक्टर भी हूँ, मेरा खुद का क्लिनिक भी है, मैं पेशेंट हैंडल करती हूँ। मेल भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं, बट साइड बाय साइड मेरा एक एसोसिएशन है, इमाम हुसैन हेल्पलाइन सेंटर, जो कि मैंने अभी कोरोना टाइम से इस्टेब्लिश किया है। उसमें मैंने हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी काम किया है, बाकी उससे पहले से मैं जॉब सेक्टर पे भी काम कर रही हूँ। और हेल्थ सेक्टर में एक गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनके साथ वो तमाम प्रॉब्लम होते हैं जो घर को नहीं बता पाती। उन चीज़ों को लेके आप कुछ अवेयरनेस करती हो या कुछ महिलाएं आती हो आपके पास? समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी ऑटो रिक्शा वाले होते हैं जो कि कुछ बदतमीज़ी करते हैं, या फिर ऐसा होता है जो वे होता है वहाँ नहीं ले जाकर किसी और वे पर ले जाते हैं। समटाइम्स आपकी जो बसेज आती हैं, बसेज स्टैंड पर नहीं रुकती हैं। मैं जिस मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहा हूँ, पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, कि वो एक बेसिक प्रॉब्लम है जो लड़कियाँ बहुत डरती हैं बताने में, और फैमिली को भी एक नैरेटिव। हाँ, एज हेल्थ सेक्टर, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ये तो जनरल फेनोमेना है और सभी को पता है कि एट सम एज वुमेंस को ये चीज़ होती है, ठीक है, और दिस इज़ नेचुरल। तो इसमें आपस में बात करना या फैमिली से डिस्कस करना, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है, तो इस तरह की बातें अगर कोई लड़की करती है अपने पेरेंट्स से या अपनी सिस्टर्स से या किसी से भी, तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाता है और लोग उसको डिग्रेड करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं कि तुम इस तरह की बातें मत करो, ये गलत लड़कियां करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सोसाइटी इस्टेब्लिश हो, वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें सपोर्ट करना होगा। और एज डीसीपी मैम सेड कि एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो जब तक फैमिली बैकग्राउंड हमारा अच्छा नहीं होगा और वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अगर है जो भी एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, मुझे लगता है कि उन्हें घर में जाके अपनी मदर के साथ एटलीस्ट डिस्कस करना चाहिए ताकि उनको आगे जाके कोई इशू ना हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो उसका सोल्यूशन मदर से बेटर कोई नहीं दे सकता, बिकॉज शी इज़ द बेस्ट टीचर फॉर एवरी गर्ल। थैंक यू। मैं आऊँगा फिर आपके पास, क्योंकि आप हेल्थ से जो सवाल हैं वो पूछूंगा। बाकी इधर भी सवाल ले लेता हूँ। थोड़ा सा जगह आप लोग अगर देख
आपने कौन सा सवाल किया था? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का। तो क्या अभी भी लड़कियां कमज़ोर हैं या कमज़ोर महसूस करती है या फिर उनको वो जो राइट्स है वो नहीं मिले हैं क्या? सेल्फ डिफेंस का मतलब ही नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर हैं। पहली बात, सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे कर रहे हैं, और हर बार कोई भी ऐप हमारी मदद नहीं कर सकती है। मैं स्कूल जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, लड़का छेड़ रहा है या कुछ कर रहा है तो ना पब्लिक सपोर्ट करेगी, ना वहाँ जो लोग खड़े हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई ऐप करेगी। तो मैं खुद इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मैं खुद उस चीज़ को तभी हैंडल कर सकूँ। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस हर लड़की के लिए ज़रूरी है। क्या करना चाहिए उसको आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो सबसे अहम चीज़ है कि अगर हम ओखला की बात कर रहे हैं तो ओखला की जो RWA है उन लोगों को अपने अपने RWA में जितनी औरतें हैं उनकी लिस्ट तैयार करें और उन्हें महीने में ट्रेनिंग दिलाएं। ये स्कूल तक ही नहीं सीमित होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, चाहे ऑफिसेज हों, चाहे हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, NGO में काम कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, कहीं भी है, वहाँ सब जगह ट्रेनिंग होनी चाहिए और ये बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए सारी जगह। आपने भी सवाल लिया था, आपका सवाल मैं भूल रहा हूँ, क्या था सवाल? मेरा सवाल ये था कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लड़कियों के फेवर में होती है कि उन लोगों को लड़कियों को पता नहीं होता, जैसे कि मैम ने सेल्फ डिफेंस का बताया था। तो इससे पहले मेरे ख्याल में किसी को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन जब मैम ने जब बोला कि ये ऑलरेडी है, तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं तो हमारा मतलब मुद्दा ये है कि विमेंस को आगे लेकर जाएं। क्या देखिए, एक चीज़ है कि आजकल कहा जा रहा है कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। आपने अभी जैसे रियो ओलंपिक हुआ था उसमें कई ऐसी लड़कियों ने इतिहास रचा था, तो लड़कियां पीछे भी नहीं है, बढ़ रही है। तो ये मतलब ये जो एक कैटेगरी है ना, इसको मतलब हम साथ में लेकर चलते हैं, जो विमेंस की कैटेगरी है, क्योंकि विमेंस जैसे अभी बात हुई है कि विमेंस मतलब अपने बच्चों को और बाकी हर चीज़ में ऑफिस से लेकर मतलब घर तक सारा मतलब ज़्यादा रोल विमेंस का होता है। तो इसीलिए मतलब मैंने ये क्वेश्चन करा था कि ये जैसे मतलब 10th के बाद जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लड़कियों को पता नहीं होती हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ जी, और मैं नेहरू युवा केंद्र की वॉलंटियर हूँ। हिजाब आपने पहना है, हिजाब पे काफ़ी सवाल किए जाते हैं। कहा जाता है कि हिजाब मतलब एक होता है कि जबरन थोप दिया गया है लड़कियों पे, मतलब एक कहानी गढ़ा जा रहा है कि जबरन पहनाया जाता है। तो क्या आपके साथ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है स्कार्फ, और वैसे भी मुझे तो बहुत ज़्यादा ठीक लगता है। विदाउट कवर कैसा लगता है, भद्दा लगता है ना ऐसे। देखिए एक ना, मैंने अभी एक्चुअली में रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी। एक आदमी ने अपनी बेटी को फ़ोन दिलाया। अब वो चाहती थी कि अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कैसे करे, उसने क्या किया, कवर लगा लिया। तो उसके पेरेंट्स यही समझाना चाहते थे। वो शॉर्ट्स पहनती थी, उसको लगता था कि वो ज़्यादा अच्छी लग रही है शॉर्ट्स में, ठीक है। जब उसके पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा तुमने फ़ोन पे कवर क्यों लगाया, तो कहने लगी कि फ़ोन कवर से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके पेरेंट्स ने यही कहा कि अगर तुम स्कार्फ लगाओ, पूरे कपड़े पहनो, उससे तुम ज़्यादा अच्छी लगे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे मतलब जो आजकल चल रहा है फैशन कि आप लोग शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहने, वेस्टर्न नहीं पहने, बट इससे आजकल गलत इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर ही भी उठाया गया है। तो मैं कहना चाहूँगी उन लोगों से जो स्कार्फ लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, दिस इज़ द चॉइस। क्योंकि जब आप वेस्टर्न ड्रेस को पहनना अपनी चॉइस मानते हो, तो कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी रिलीजन है, अगर उनको किसी ड्रेस को पहनना अच्छा लगता है तो वो उनकी खुद की चॉइस है। जब आप वहाँ पर चॉइस देख रहे हो तो यहाँ पर भी चॉइस देखो। इफ़ आई एम वेयरिंग हिजाब तो वो मैं अपनी चॉइस से कर रही हूँ, कोई मेरे पर पाबंदी नहीं है, या मेरे पापा ने नहीं कहा, या मेरे भाई ने फोर्सफुली मुझे नहीं पहनाया है। ये मेरी चॉइस है, क्योंकि मुझे विदाउट हिजाब अच्छा नहीं लगता बाहर जाना। दैट इज़ माई चॉइस। कौन सी क्लास में आप? LLB थर्ड ईयर। LLB थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अब भी LLB में तब बोली कि ब्लैंक हो गई। लीगल राइट्स आपको बेहतर पता होगा। तो लड़कियों को कहा जा रहा है कि जो अधिकार है, मतलब उनका जो राइट्स है वो अभी तक नहीं मिले। क्या ऐसा लगता है आपको कि आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट ना करे हों, या मोरल सपोर्ट ना मिलता हो, कभी टॉर्चर किया जा रहा हो कि नहीं यार ये सब चीज़ें मत करो, ये गलत है, वो गलत है, कुछ ऐसा? विदाउट सपोर्ट तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। हम इसकी सपोर्ट है। जब सपोर्ट मिला है तभी तो मैं इतनी आगे पहुंच रही हूँ ना। हिजाब को लेकर हमारी बात हो रही थी ना। हिजाब, हाँ, मोरल सपोर्ट। कभी ऐसा लगा कि घर वाले मना करते हो या फोर्स करते हो कि नहीं हिजाब ही पहनना है आपको? नहीं,
नहीं बस ऐसा नहीं बोलते, हमें हमारे फोर्स नहीं force किया। फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने खुद पहना मतलब कम से कम 1 मंथ लगाया कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद जब हमने दोबारा उतारा हमें खुद को ही अजीब लगने लगा, जिसकी वजह से हमने खुद ही कंटिन्यूसली लगाना स्टार्ट कर दिया। आप एजुकेशन को लेके कहा जाता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनका जो बेसिक एजुकेशन है या तो पूरा नहीं कर पाती है या उनको मौका ही नहीं दिया जाता है पढ़ने का, तो कुछ ऐसा है? देखिए अगेन मैं वो बोलूँगी कि सोर्सेज, मैं भी डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं भी इस मुकाम पे पहुँची हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है हमारी कॉन्सिक्वेंसेस आसपास की जो है वो मैटर करती है। फैमिली सपोर्ट बहुत मीन करता है, कभी कभी फैमिली सपोर्ट होता है बट लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एजुकेटेड गर्ल के पीछे हमें पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है एक पूरा, जब गर्ल को एजुकेट किया जाता है। बट अभी माशरे में क्या है कि अगर हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ पूरी फैमिली एजुकेट होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत डिटेल वर्जन में हम लोग मतलब हम इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट जो है अभी के लिए इतना ही है कि हम जितनी एम्पावरमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो एजुकेशन से ही आएगी, ठीक है। जब हम उसको एजुकेट करेंगे, उसको राइट्स के बारे में पता होगा एक गर्ल को अपने में, तो वो क्वेश्चन पुटअप कर पाएगी। अभी क्या है, हमें अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता। और क्यों नहीं पता? क्योंकि हम एजुकेट ही नहीं है। एटलीस्ट एजुकेट करेंगे, पीपल को पता चलेगा कि हमारा राइट क्या है। अगर मुझे पता नहीं होगा मेरा राइट क्या है तो मैं क्वेश्चन पुटअप कैसे कर पाऊँगी, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो बेसिक नीड है, हमें उसको मतलब फैलाना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए उसके लिए। उखला जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ, तो यहाँ का भी माहौल मतलब कैसा है यहाँ का? आप इस पे बस बात करिए। सबको पता है माहौल कैसा है। माहौल अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं? मतलब वैसे रहने के अकॉर्डिंग तो ठीक है, यहाँ पर सोसाइटी मतलब पूरी ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट एक तरह से अच्छा भी नहीं है। तो लड़कियाँ यहाँ पर अपने आप को कैसे मतलब महसूस करती है? आप बाहर निकलती हैं तो बाहर कैसे महसूस करती हैं आप अपने को, सुरक्षित या अनसेफ? समटाइम सेफ और समटाइम अनसेफ। लास्ट सवाल आपसे ले लें, हेल्थ पे ही रहेगा आप, जो जिनके साथ मतलब जिन लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है वो नहीं बोल पाती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको इन फ्यूचर करना चाहिए? लाइक किस तरह की प्रॉब्लम? मतलब वो क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनको? लाइक देखिए अभी जैसे कि मैंने जनरल्स भी पढ़े हुए हैं, तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अब क्या होता है स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल के स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 डेज़ पेन वगैरह होता है, ठीक है, और समटाइम्स पेन इतना ज़्यादा होता है कि बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई भी लड़की, तो दैट क्रैम्प्स पेन जो है वो अनबियरेबल होता है। तो इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक कानून लागू किया गया है कि जो भी लड़कियां वर्किंग हैं तो उनको 3 डेज़ की ऑफिशियल लीव दी जाए फॉर दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन। इसी तरह से अगर इंडिया में भी कुछ इस तरह का कानून बनाया जाए कि कोई भी लड़की वर्किंग है तो उसको ऑफिशियल लीव दी जाए, ना कि वो खुद जाके ऑफिस में बोले कि मुझे लीव चाहिए। तो उससे क्या होता है कि समटाइम्स ऑफिस में बॉस अच्छा नहीं होता है या कोलीग्स अच्छे नहीं होते, तो उस चीज़ से वो उसका मजाक बनाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मजाक बनाने वाली चीज़ हो गई, टीज़ करने वाली चीज़ हो गई, दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नेचुरल। तो यू हैव टू सपोर्ट दैट थिंग, ठीक है। अगर उसको पेन हो रहा है तो दैट इज़ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजाक कर रही है या उसको छुट्टी चाहिए ज़बरदस्ती। थैंक यू बात करने के लिए। बाकी और भी हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे वुमेन्स ही हैं, और प्रोग्राम का भी वही था कि महिला सुरक्षा और इम्पावरमेंट, महिला सुरक्षा और इम्पावरमेंट की। तो क्या अब भी महिलाओं को ज़रूरत है या सेफ्टी के लिए? बिल्कुल ज़रूरत है, और थोड़ी सेफ्टी मेजर्स जो मतलब होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है, और वैसे तो स्ट्रांग होना ही चाहिए वुमेन्स को। बाकी देखना चाहिए, इन लोगों को थोड़ा और फोकस करना चाहिए। काफ़ी ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां तो अपने अधिकारों को लिए लड़ती हैं, लड़ के ले ली हैं, होती है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मेंस की या जेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो उन लोगों को थोड़ा देखना चाहिए।